इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक और जहां इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग लगातार जारी है। 149 दिन जंग के हो गए, अभी भी हमले का दौर जारी है। लेकिन इस बीच नेतन्याहू के इस हरकत पर उनके ही देश के नागरिक नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आए दिन लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से इजरायली नागरिकों ने खूब तांडव मचाया है, खूब बवाल काटा है। इसके वीडियोज भी सामने आए हैं। इजरायली नागरिक नेतन्याहू को ही अब सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और कह रहे हैं कि हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है नेतन्याहू। दरअसल नेतन्याहू से खार खाए बैठे लोग उनके इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। गाजा में जो इजरायली नागरिक बंधक बने पड़े हुए हैं, जिसे छुड़ाने की जहमत नेतन्याहू नहीं कर रहे, तो नेतन्याहू के खिलाफ एक बार फिर से लोगों का गुस्सा फूटा है। और पता चला है कि इस बीच कई लोगों की गिरफ्तारी भी इजरायली पुलिस ने की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। हमारे पास जो ट्वीट है, विजुअल्स है, वो सब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, वो भी दिखाते हैं। लिखा गया है कि लार्जेस्ट प्रोटेस्ट बाय इजरायली जेविस इन द इजरायली कैपिटल टेल अवीव लेट एट नाइट। मतलब गुलाम नबी मदनी ने जो उर्दू में शेयर किया है, हमने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, फिर आपको बता रहे हैं कि कहना है कि बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट जो है यहूदियों के द्वारा इजराइल की राजधानी टेल अवीव में लेट नाइट की गई है। और यहां क्या हुआ, नेतन्याहू साइंस अ सीज फायर डील विद हमास एंड रिलीज जेविश प्रिजनर्स। कहना यह है कि नेतन्याहू जल्दी से आप हमास के साथ एक सीज फायर डील कीजिए ताकि यहां पर जो हमास के लड़ाके हैं इजरायली नागरिकों को रिहा कर दें, क्योंकि आप तो उन्हें छुड़ा नहीं पाए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आंदोलन के जरिए जितना दबाव बनाया जा सकता है, वहां इजराइल की राजधानी में वह दबाव बनाया जा रहा है। लिखा गया है क्लैशेस बिटवीन इजरायली पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स। और यहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में खूब झड़प भी देखने को मिली है। ऐसे ऐसे फुटेज सामने आए हैं जिसके मुताबिक तो ऐसा हुआ है कि कार पर आंदोलनकारी को घसीटते आगे बढ़ गए और यहां पर वो चीखता चिल्लाता रहा। ऐसा लगा कि जान का खतरा हो जाएगा। हम आगे वो दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले जो अभी हमारे पास विजुअल है वो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर हो क्या रहा है। सड़कों पर भीड़ देखिए, लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, रिपोर्ट करने वाले रिपोर्ट भी कर रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, पुलिस फोर्स की तैनाती है और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। यह प्रदर्शन बता रहा है कि किस कदर लोग अब ऊब चुके हैं इजराइल के इस हरकत से, जहां पर उन्होंने फिलिस्तीन में नरसंहार किया, गजा वासियों की हत्या कर डाली, 30,000 से अधिक लोगों को मार डाला। हमास के साथ अभी भी जंग जारी है। यहाँ तो हमास नेता सिनवार का कहना है कि जंग तो हम लोग जीत रहे हैं, फिर इजराइल इतना युद्ध लड़के क्या हासिल कर रहा है। तो प्रोटेस्ट जो हो रहा है, खास करके प्रोटेस्ट नेतन्याहू के गलत स्टेप के जरिए, गलत फैसले और जो यह हरकत की गई है, लोगों को रिहा कराने के बजाय जंग में ही इजरायली सैनिकों को झोंका जा रहा है, इसके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा है। आपने पहले क्लिप में जो यह विजुअल देखा है, ये वही बता रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों का यह विरोध या गुस्सा साफ तौर पर इन्हें यानी नेतन्याहू की नींदें उड़ाने के लिए काफी है। क्या कुछ हुआ है थोड़ा सा आप जरा सुन लीजिए, क्योंकि वहां हंगामा तो जरूर हो रहा है। तो देखा आपने, इसके बाद इसके दूसरे हिस्से पर आते हैं। 15 सेकंड का एक क्लिप हाथ लगा है, इसमें दिख रहा है कि जैकेट पहने कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, युवाएं हैं, महिलाएं हैं, और ये सब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। सब अपने अपने अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ कि यह तो नहीं चलेगा। यह जो देश में चल रहा है कि अपनी मनमानी,
नागरिकों की चिंता किए बगैर युद्ध में दुनिया के आगे खुद को हीरो बनाने की कोशिश। लेकिन नेतन्याहू भी जानते हैं कि इस वक्त वो अपने मित्र देश के भी टारगेट पर आ गए हैं, सबको अपना दुश्मन बना लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जिद के लिए कि गाजा पर वो कब्जा करेंगे। लेकिन गाजा को बर्बाद करके कब्जा करके क्या मिलेगा? ऐसे प्रदर्शन, ऐसे आंदोलन यह बताते हैं कि कहीं ना कहीं इजरायली लोग जो हैं, इजरायली नागरिक हैं, वो नेतन्याहू के खिलाफ अब हो गए हैं। इस संबंध में एक क्लिप और है, वो भी देखना चाहिए। यह 27 सेकंड का क्लिप है और इस क्लिप में क्या है वो भी समझना जरूरी है। ये देखिए, सड़कों पर गाड़ियों का काफिला लगा पड़ा है। क्या इन लोगों को गिरफ्तार करके इसी में बंद करके ले जाया जाएगा? क्योंकि कुछ ट्रक हैं और कुछ जो है बसेज भी नजर आए, और ये पूरा प्रदर्शन करने के लिए तो एहतियात के तौर पर ऐसी तैनाती है कि कुछ भी हो तो कोई एक्शन लिया जा सके। इजरायली पुलिस भी अपने हिसाब से प्रदर्शन को रोकने की, दबाने की कोशिश में है, लेकिन उन्हें अच्छे से पता है कि सरकार के खिलाफ जब जनता सड़क पर आ जाती है तो बवाल तो मचना तय होता है। यह सब बवाल ही है और क्या है। इतने सारे विजुअल्स जो सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। इन सब मामलों में हुआ क्या है, किस तरीके की कार्रवाई हुई है, प्रदर्शन तो आपने देख लिया है। तो चलिए, हमारे पास जो हारिस का स्क्रीनशॉट है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ लिखा गया है, हारिस के द्वारा बहुत बड़ी वेबसाइट है, प्रीमियम वेबसाइट है, तो जहां तक हमें कंटेंट मिला है उससे हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे दुश्मनों के लिए नेतन्याहू से बड़ा कोई उपहार नहीं। नो ग्रेटर गिफ्ट टू आवर एनिमीज देन नेतन्याहू। मतलब अगर नेतन्याहू हैं तो हमारे दुश्मन के लिए सबसे बड़ा तोहफा वही है, फिर और दुश्मन की जरूरत नहीं है। उनका यही कहना है कि भाई आपने इजराइल के लोगों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया तो आप हुए ना हमारे दुश्मन, आप इस्तीफा दे दीजिए, चले जाइए। और आगे लिखा हुआ है, इजराइल में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तेल अवीव में 7 गिरफ्तार हुए हैं। लिखा गया है कि तेल अवीव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, जिसके कारण जब प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़क पर मार्च करना शुरू किया तो पुलिस ने सभा को गैर कानूनी मान लिया। हाइफा, बियर शेबा और कैसरिया में नेतन्याहू के निजी आवास के पास भी प्रदर्शन हुए हैं। तो यह जो गुस्सा है वह लोगों का जायज गुस्सा है। इस संबंध में जेरूसलम पोस्ट पर भी रिपोर्ट मिले। यहाँ लिखा गया है, तेल अवीव में प्रदर्शनकारी कार पर चढ़ गया, ड्राइवर आगे बढ़ता रहा। उसका विजुअल भी हमारे पास है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। हुआ क्या कि ये जो है कार पर प्रदर्शनकारी झंडा लेकर चढ़ा रहा और जो गाड़ी वाला है वो काफी तेजी से गाड़ी को भगाता रहा और इस पर बवाल मच गया है कि प्रदर्शनकारियों के साथ यह कैसा सुलूक है। और यहाँ जो रिपोर्ट है जेरूसलम पोस्ट की वो भी देख लीजिए। शनिवार की रात जब प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में अयालोन राजमार्ग पर यातायात को अवरुद्ध करने का प्रयास किया तो घटनास्थल के फुटेज में एक प्रदर्शनकारी के हुड पर चढ़ने के बाद भी तेज गति से कार चलाते हुए दिखाया गया। यह घटना राष्ट्रीय चुनाव और गाजा से बंधकों की वापसी की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई। इजरायली मीडिया के अनुसार फुटेज में दिख रहे वाहन के चालक ने प्रदर्शनकारी के पूछने पर उसे वाहन से उतारने से इनकार कर दिया और गाड़ी की गति इतनी तेज कर दी कि प्रदर्शनकारी की जान को खतरा हो गया है। तो कुल मिलाकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। नेतन्याहू बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। अपने गलत फैसले से अपने ही देश में घिरे नेतन्याहू क्या सरकार में चुनाव के बाद वापसी कर पाएंगे? ऐसे हालात अब लगते हैं कि नेतन्याहू की विदाई तय है, क्योंकि उन्होंने कत्लेआम जो मचाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।